और एक कदम बढ़ाते हुए हम लोग एक और नया कंसेप्ट आपके बीच रख रहे हैं। इस कंसेप्ट का नाम है चार्ट। चार्ट का क्या काम है, आइए समझते हैं। इंसर्ट टैब में आप चार्ट ऑप्शन को पाएंगे और चार्ट का क्या काम है। चार्ट इज graphical representation of database। जब हम लोग एक डेटाबेस बना लेते हैं तो उस डेटाबेस के में मौजूद डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में बदलते हैं। उस ग्राफिकल फॉर्म को ही चार्ट कहते हैं। तो ये चार्ट हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, जिसको कि आप ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। आप नेचुरल है ये पूछेंगे कि डेटाबेस क्या है, तो आप जानिए कि डेटाबेस is the collection of related records। जब हम लोग रिकॉर्ड के रिलेटेड कलेक्शंस पर काम करेंगे तो उसको हम लोग डेटाबेस कहेंगे। तो प्रैक्टिकल सेशन में आपको हम बताएंगे कि ये डेटाबेस कैसे बनती है। डेटाबेस बनाने के लिए एक हमें अलग पेज आती है, उस पेज को डेटा सीट कहते हैं और उस डेटा सीट पर हमारे डेटा का निर्माण होगा और उन डेटा के कलेक्शन से डेटाबेस बनेंगे और डेटाबेस जब बना लेंगे तो चार्ट का निर्माण हो जाएगा। तरह तरह के चार्ट बनाने की सुविधा है, तरह तरह के चार्ट पर हम लोग काम करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा होम टैब की तरफ लाऊंगा और कुछ इसकी विशेषताओं को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आपको जो विशेषता जब मैं रखूंगा MS वर्ड के कुछ फीचर में, तो इसकी पहली जो फीचर आपको सामने मैं डालूंगा, पहली फीचर इसकी फीचर यानी विशेषताएं, है ना, विशेषताएं किस चीज़ के लिए एक्चुअली जाना जाता है, इसकी क्या खूबियां हैं जो हमने लोगों ने अभी तक विंडो क्लास में भी नहीं पढ़ा। विंडो से और एडवांस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो जो पहली बात मैं बताऊंगा वो है कैपिटलाइजेशन of first character of sentence। यानी जब कोई हम वाक्य का निर्माण करेंगे तो उस वाक्य के निर्माण में जो इंग्लिश में लिखेंगे पहला लेटर जो उसका होगा, कैरेक्टर होगा, वो ऑटोमेटिक कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि वर्ड पैड में संभव नहीं था, यहाँ होगा। दूसरी चीज, इट शोज स्पेलिंग मिस्टेक। इफ एनी, यदि हम कोई कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं और कैरेक्टर टाइप करने में किसी प्रकार के स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक अगर आ जाता है तो ये कंप्यूटर शो कर देगा कि हाँ आपने मिस्टेक किया है। कैसे शो होगा,
रेड कलर का अंडरलाइन आएगी। तो रेड कलर का अंडरलाइन के द्वारा हम समझ जाएंगे कि वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये कंप्यूटर बता देगा हमें। इस तरह से एरर से हम बचेंगे। न सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक बल्कि इट शोज ग्रामेटिकल एरर। कोई वाक्य हमने लिखा है वो ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत है तो कंप्यूटर वहाँ पर ग्रीन कलर का अंडरलाइन शो करेगा, और ग्रीन कलर के अंडरलाइन के द्वारा हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है। इस तरह से ग्रामेटिकल मिस्टेक से भी हम बच सकेंगे। अब बल्कि कंप्यूटर को हम डिमांड करेंगे कि अगर गलत है तो यहाँ तुम सही करो, उसको वो सही भी कर देगा, उसमें हमारी काफ़ी मदद करेगा। तो चौथी विशेषता, इट हेल्प्स टू करेक्ट एरर्स। गलतियों को सुधारने का भी ये काम करेगा। तो हमारे डॉक्यूमेंट में एरर होने की संभावनाएं कम से कम हो जाएगी। बहुत अद्भुत चीज़ आप देखेंगे, वो चीज़ है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट एमएस वर्ड का बहुत ज़बरदस्त फीचर है, जिसमें कुछ वर्ड हमने टाइप किया गलत तो कंप्यूटर उस गलत वर्ड को भी ऑटोमेटिक वे में सही कर देगा। सर मान लीजिए आपने कुछ स्पेलिंग आपने लिखना शुरू किया, उदाहरण के लिए द में गलती से आप TEH लिख गए, कंप्यूटर इसको ऑटोमेटिक सही कर देगा THE द में। तो ऐसे कुछ कुछ बहुत सारे वर्ड हैं जिनकी केयर करता है ये, और ऑटोमेटिक इसको ये सही कर देता है। तो इन सब फीचर्स को हम लोग कवर करेंगे। इन सब फीचर्स के अलावे मैं कुछ और विशेषताओं को होम टैब से आपके बीच रखने जा रहा हूँ, जिससे आप अब काफ़ी ज़्यादा आप एडवांस बनने जा रहे हैं। और होम टैब में हम लोग जो और सुविधाओं को देखेंगे, इसमें पाएंगे हम बॉर्डर। ये बॉर्डर कहाँ अप्लाई होंगे? अब हम लोग बॉर्डर जो वर्क कर रहे हैं, ये पिक्चर के लिए बॉर्डर नहीं है। पिक्चर के लिए तो हम लोग सेक्शन पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ के साथ काम करने जा रहे हैं। हम लोग कुछ पैराग्राफ तैयार करेंगे और उस पैराग्राफ को के चारों तरफ हम एक बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। वी हैव टू अप्लाई द बॉर्डर अराउंड द सेलेक्टेड पैराग्राफ। जो पैराग्राफ बनाए उसके चारों तरफ एक लाइन बनाना चाहते हैं, बॉर्डर बनाना चाहते हैं। इसके लिए बॉर्डर की व्यवस्था की जाएगी, तो बहुत ही सुंदर आकर्षक प्रकार का बॉर्डर बना पाने में हम लोग सक्षम हो जाएंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपके सामने रखूँगा शेडिंग। शेडिंग भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। शेडिंग में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हम कलर डाल पाएंगे, कलर फिल कर पाएंगे, जिससे जो इसका इफ़ेक्ट जैसे बुक्स में, मैगजीन्स में आपको अच्छी अच्छी बुक्स में मिलती है देखने को, आप एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में काम करेंगे। इससे डॉक्यूमेंट का लुक में काफ़ी आशाजनक परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। होम टैब में बहुत ही काम का ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है, ये हमारे समय को काफ़ी बचाएगा, इसलिए मैं इसका एक डेफिनेशन भी यहाँ लिख देता हूँ। इट कॉपी द format which we have applied
then paste to desired text. यानी इसके मतलब क्या हुए? इसके अभिप्राय ये हुए कि कोई एक टेक्स्ट हमने तैयार किया और उसमें तरह तरह का हम लोगों ने सेटिंग अप्लाई कर दिया है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, लाइन स्पेसिंग, इवन बॉर्डर एंड शेडिंग। अब यही सेम जो इफ़ेक्ट हैं हम डॉक्यूमेंट के दूसरे पार्ट में दूसरे टेक्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें एक एक कर करके उन स्टेप को लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम लोग क्लिक करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर और फॉर्मेट प्रिंटर बटन अपना काम कर देगा। तो इन्हीं सब सेक्शन को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अब प्रैक्टिकल में आइए इसको हम लोग कवर करें, देखते हैं। ओके, चलिए। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे तक तो हम लोगों ने एक पैराग्राफ और ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप टेक्स्ट टाइप हम लोगों ने देख लिया था, और आज हम लोग जिस कंसेप्ट को देखने जा रहे हैं यह कंसेप्ट चार्ट पर आधारित है। आइए हम लोग चार्ट बनाएं। कैसे चार्ट बनते हैं? चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट टैब पर आप क्लिक करेंगे और चार्ट ऑप्शंस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने से, चार्ट पर क्लिक करने से आपने यहाँ एक डायलॉग बॉक्स प्राप्त कर लिया। अब इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास चार्ट बनाने के टाइप, टोटल 14 टाइप यहाँ दिए गए। जिस टाइप को भी हम लोग लेना चाहें ले सकते हैं, ऐसा लेना चाहते हैं ऐसा लेना चाहते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट कॉलम चार्ट होता है। सो कॉलम चार्ट पर हम लोग वर्क करेंगे। आइए कॉलम चार्ट के साथ हम लोग काम करना शुरू कर दें। सो कॉलम चार्ट हमने यहाँ ले लिया है, और इसमें भी बहुत सारे कॉलम में भी बहुत सारे सब टाइप दिए गए हैं। तो जो टाइप आप लेने की इच्छा रखते हो यहाँ से ले सकते हैं। सपोज डैट हमने चूज़ कर लिया है 3D क्लस्टर कॉलम, और जब मैंने इसे क्लिक कर लिया तो कंप्यूटर अब आगे की तरफ वर्क करना शुरू करेगा जब हम लोग ओके पर क्लिक कर लेंगे। हमने यहाँ ओके पर क्लिक किया, आप देखेंगे स्क्रीन में एक परिवर्तन होगा और कंप्यूटर अचानक इस प्रकार की सेटिंग करेगा कि स्क्रीन पर 2 विंडोज एक साथ नजर आएंगे, जिसमें जो नई एक विंडो हमारे सामने आई राइट साइड में हम लोग देख रहे हैं वो कहलाता है डेटा शीट। इस डेटा शीट पर, इस शीट पर हम लोग डेटा की एंट्री करेंगे ताकि डेटाबेस का निर्माण कर सकें। तो अब आप देखने जा रहे हैं डेटाबेस का निर्माण फर्स्ट टाइम। देखिए डेटाबेस क्या होता है, और इसके लिए हम लोग डेटा का कलेक्शंस इंटर करेंगे और उन्हीं डेटा के कलेक्शन से डेटाबेस का निर्माण होगा। तो हम लोग आइए शुरू करें, लेट अस स्टार्ट। सो यहाँ पर कुछ सैंपल एंट्री किया हुआ है, हम लोग अपनी डेटा एंट्री यहाँ पर करेंगे। सपोज डैट मान लीजिए कि हम लोग एक यहाँ पर मार्कशीट बनाना चाहते हैं। तो मार्कशीट बनाने के लिए कुछ स्टूडेंट्स के नेम हमें चाहिए। हमने स्टूडेंट से कुछ नाम ले लिए, जैसे मैंने एक स्टूडेंट कुछ नेम हमने एक एक करके लेना शुरू कर दिया है। प्रकाश, एंटर की हमने यूज किया ताकि उस सेल में एक डेटा प्रकाश एंट्री हो जाए। ज्योति, एंटर की हमने यूज किया। आकाश, और कोई एक और नाम ले लिए, अमित।
और हम इन सभी स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर करके रखना चाहते हैं अलग अलग टेस्ट के लिए। जैसे फंडामेंटल, शॉर्ट में हमने लिखा फंडामेंटल के लिए। दूसरा विंडोज के लिए। तीसरा एमएस वर्ड के लिए वर्ड। और इनके मार्क्स की एंट्री हम लोग अलग अलग सेल में कर रहे हैं। जैसे प्रकाश के लिए हमने एंट्री किया कि फंडामेंटल मार्क्स क्या आए थे, हमने यहाँ पर डाला 50। विंडोज में मान लिया हमने, मैं मान के यहाँ चल रहा हूँ, हमने यहाँ डाला 48। वर्ड में हमने माना 49। और बाकी स्टूडेंट्स के भी मार्क्स की मैं एंट्री यहाँ कर रहा हूँ लाइक दैट। 36, 40, 49। आकाश के लिए भी मैं मान ले रहा हूँ ये एंट्री है 50। विंडोज के लिए 48। एमएस वर्ड के लिए 46। अमित एक स्टूडेंट्स है 36, 40 एंड 35। ये मार्क्स प्राप्त किए गए अमित के द्वारा। एक सैंपल हमने एंट्री किया। इस तरीके से जो आप अपने यहाँ पर वर्क किया है इसी को डेटाबेस कहते हैं। ये डेटाबेस आपने बना लिया है। जस्ट यहाँ पर क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए और ऐसा करने के साथ ही आप देखिएगा स्क्रीन में फिर से एक परिवर्तन होगा। अब फुल स्क्रीन में अब आप चार्ट देख रहे हैं, जिससे अपनी सुविधा के अनुसार आप इसे रिसाइज कर सकते हैं। साइज को आप छोटा करना तो बहुत भली भांति आप सीख चुके हैं एमएस वर्ड में। आप इस तरह से इसको छोटा कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। सो चार्ट के ऊपर वर्क बहुत सारे हैं, लेकिन ये चार्ट वास्तव में एमएस वर्ड का कंसेप्ट नहीं, ये एक्सेल का कंसेप्ट है। इसलिए जब आप एक्सेल पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार के साथ बात करेंगे। अभी हमने बस एक इंट्रोडक्शन प्राप्त कर लिया है कि चार्ट कैसे बनाए जा सकते हैं, और उसके ऊपर अगर कलर वगैरह हम चेंज करना चाहें तो यहाँ कलर वगैरह चेंज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। कोई भी ऑप्शन क्लिक कर करके हम उस पर कार्ड कलर की शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगे नहीं अच्छा नहीं बना है तो आप अंडू कर सकते हैं। हमने कंट्रोल जेड कर दिया, अंडू हमने कर दिया। इस तरह से चार्ट का निर्माण आप कर लेंगे। आइए चार्ट के बाद अब हम लोग होम टैब पर वर्क करना चाहते हैं। और होम टैब पर अभी तक इंसर्ट टैब पर हम लोग वर्क कर रहे थे। अभी और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उनको भी हम लोग कवर करेंगे बाद में। पहले आज के क्लास में हम लोग होम टैब पर वर्क करते हैं। और होम टैब में आज मैं सबसे पहले आपको देना चाहता हूँ बॉर्डर। आइए बॉर्डर को हम लोग समझते हैं, बॉर्डर का क्या काम है। सपोज डैट एक टेक्स्ट आपने यहाँ तैयार किया है और दूसरे टेक्स्ट की तुलना में यह टेक्स्ट बहुत ही काम के टेक्स्ट आपकी, इसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं। इसे आप हाईलाइट कैसे करेंगे? हाईलाइट करने के लिए हमेशा की तरह आप पहले कंटेंट को सेलेक्ट कर लीजिए और यदि पैराग्राफ के रूप में है इसको जस्टिफाई जरूर कीजिए। और इसके बाद इस पर हम लोग बॉर्डर अप्लाई करने जा रहे हैं। सो होम टैब में आप जस्ट यूज करेंगे बॉर्डर, और बॉर्डर पर आपने क्लिक कर दिया। तरह तरह के यहाँ पर बॉर्डर के ऑप्शन दिए गए हैं, जो जहाँ सूट करें उनका उपयोग कीजिए। अभी हम लोग यूज करने जा रहे हैं आउटसाइड बॉर्डर, और आप देख सकते हैं हमने यहाँ आउटसाइड बॉर्डर तैयार कर दिया। इस कंटेंट पर हम शेडिंग भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो ठीक बॉर्डर के लेफ्ट साइड में हमारे पास टूल दिए गए हैं, दैट इज शेड कॉल्ड शेडिंग। शेडिंग पर क्लिक कीजिए, तरह तरह के शेडिंग मिलेंगे।
जो कलर आप लेना चाहते हैं वो यहाँ अप्लाई किए जा सकते हैं। सपोज डैट आपने डिसाइड किया कि हम ये शेडिंग लेना चाहते हैं, आपने ये शेडिंग ले लिया और शेडिंग यहाँ अप्लाई हो गया। आप देख सकते हैं दूसरे टेक्स्ट की तुलना में ये बहुत खास महसूस हुआ। तो जब कोई टेक्स्ट बहुत खास हो तो उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं शेडिंग के द्वारा और बॉर्डर ऑप्शन के द्वारा। और लाइन की स्पेसिंग भी अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो लाइन का स्पेसिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे आपने विंडोज़ के क्लास में ही सीखा था। यहाँ पर भी लाइन के लिए स्पेसिंग दिए गए हैं, जैसे 1.5 आपने यहाँ सेटिंग अप्लाई कर दिया। शूट नहीं करे तुरंत कंट्रोल जेड आप यूज़ कर लीजिए ताकि इसको फिर से नॉर्मल किया जा सके। लास्ट MS वर्ड के क्लास में आपने बुलेट्स और नंबरिंग के साथ भी काम को देखा था। आइए मैं एक बार नंबरिंग ऑप्शंस आपके बीच और देना चाहता हूं, और इसको और गहराई से बल्कि हम लोग सीखेंगे। देखिए कैसे गहराई से सीखेंगे, मैं आपके बीच कंसेप्ट को यहाँ रख रहा हूँ। सबसे पहले तो आप एक हेडिंग तैयार कर लीजिए किसी भी चीज़ का। मान लीजिए मैं ऐसा कंटेंट लेता हूँ ताकि आपके धीरे धीरे कोर्स में रिवीजन भी होता रहे। जैसे मान लीजिए कुछ इनपुट डिवाइस के नाम मैं लेना चाहता हूँ, तो मैंने कुछ इनपुट डिवाइस के नेम यहाँ लेने शुरू कर दिए और उसके लिए कुछ हेडिंग मैंने तैयार कर लिया। जैसे हेडिंग मैंने यहाँ पर दे दिया है इनपुट डिवाइस, और कुछ एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ और मैं यहाँ कैप्स लॉक की को यहाँ ऑफ कर देता हूँ। यहाँ कुछ विशेषताओं को भी आप यहाँ देखिएगा जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनपुट डिवाइस में कुछ उदाहरण लेते चले जाइए। सपोज दैट पहला उदाहरण हमने लिया कीबोर्ड। आप इंटर की प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि कीबोर्ड का जो के है वो ऑटोमेटिक कैपिटलाइज हो गया। उसी तरह से जब आपने लिखा माउस, माउस का एम भी पहला लेटर ऑटोमेटिक कैपिटलाइज हो जाता है। ये MS वर्ड की विशेषता है, MS वर्ड इसकी केयर करता है और ऑटोमेटिक ऐसा होता है। इसी तरह से आप और भी लिख सकते हैं, आपको और भी काफी याद होंगे, आप भूले नहीं होंगे। इस तरह से आप और बहुत सारे तैयार कर सकते हैं। हमने भी कुछ तैयार कर लिए हैं। इनमें कुछ सेटिंग्स यहाँ बनाइए। यहाँ स्पेसिंग का काफ़ी बड़ा महत्व है, और इस स्पेसिंग में जो स्पेसिंग अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये स्पेसिंग हम लोग अभी यहाँ लाइन स्पेसिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि एक खास स्पेसिंग है उसके बारे में बात आपको दिखा रहे हैं। और यह जो स्पेसिंग अभी आप जो देख रहे हैं वो पेज लेआउट के अंतर्गत है। पेज लेआउट के अंतर्गत आफ्टर में 10 PT का आपको वैल्यू मिल रहा है, इसको 0 PT यहाँ पर बना दीजिए इस पिन बटन से। देखिए एक खास तरह की सेटिंग्स आपने यहाँ खुद महसूस किया होगा। तो तरह तरह के ऑप्शंस हैं ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट को और सुंदर और अच्छा बना सकें। इस इनपुट डिवाइस को थोड़ा हेडिंग जैसा लगने के लिए इसके साइज को भी थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया। 11 की जगह पर हमने बढ़ा करके सपोज डैट 16 कर लिया। आकर्षक बनाने के लिए हमने इसको हाईलाइट किया, हमने इसके फॉन्ट के कलर को भी चेंज कर दिया, और बाकी सारे जो लिस्ट हैं इस लिस्ट को कभी कलर भी आप चेंज कर दीजिए तो देखने में काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छे लगेंगे। हमने ऐसा ही किया। यहाँ जो कंटेंट का जो लिस्ट हमने बनाया है इस पर मैं अब अप्लाई करने जा रहा हूँ सबसे पहले बुलेट्स। तो बुलेट्स जब आप क्लिक करेंगे तो तरह तरह के बुलेट्स आप प्राप्त करते हैं। यहाँ नॉर्मल बुलेट्स तो आप जानते ही थे, लेकिन चूंकि अब आप एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं बुलेट्स में। अब हम लोग एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर वर्ड पैड में काम नहीं कर रहे हैं, MS वर्ड एक प्रोफेशनल लेवल के सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। आप इसमें कोई भी कंटेंट, कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं आश्चर्यजनक तरीके से बुलेट्स को हमने चेंज कर लिया। आपको लगा
कि बस बुलेट्स में इतने ही ऑप्शंस हैं, नहीं, बहुत सारे और ऑप्शन हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे। तो कैसे काम करेंगे उन पर? इन पर काम करने के लिए यहाँ कोई भी ऑप्शन तो यहाँ अवेलेबल है ही हैं। आप यूज़ करेंगे डिफाइन न्यू बुलेट। जब आप क्लिक करेंगे डिफाइन न्यू बुलेट पर, तो यहाँ बहुत सारे सिंबल प्राप्त होंगे। तो आप तरह तरह के सिंबल यहाँ दिए गए हैं, कोई भी सिंबल इसमें से आप यूज़ में ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर तो खैर है ही हैं, निसंदेह बहुत सारे हैं। आप फॉन्ट चेंज करेंगे तो और भी बहुत सारे सिंबल, हर फॉन्ट पर अलग सिंबल मिलेंगे। चलिए एक सिंबल हमने चूज कर लिया और मैंने कहा ओके। अब जैसे ही आप ओके फिर से दोबारा क्लिक कर देंगे, आप पाएंगे कि यहाँ सिंबल के रूप में बुलेट्स हम लोग यहाँ चेंज कर लिए। जो हमारे पास पहले से मौजूद नहीं था वो भी हम यहाँ पर ले पाने में सक्षम हो गए। इतना ही नहीं, अभी यहाँ पर लिस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे सिंबल्स हैं। कैसे आप सोच रहे होंगे? डिफाइन न्यू बुलेट्स पर फिर से एक बार क्लिक कीजिए और आप एक बार फॉन्ट चेंज करके देखिए। सपोज दैट फॉन्ट में हमने फॉन्ट्स कुछ ले लिया है, विंडिंग्स वेबडिंग्स, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। विंडिंग्स वेबडिंग्स जैसे कुछ हैं। आप यहाँ स्क्रॉलिंग कीजिए, स्क्रॉलिंग करने पर बहुत सारे मिलेंगे आपको फॉन्ट्स। जैसे कि हमने यहाँ पर वेबडिंग्स ले लिया, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सिंबल आ गए हमारे पास। अब यहाँ जो सिंबल आप आवश्यकता अनुसार महसूस करना चाहते हैं, है ना, उसका उपयोग यहाँ से किया जा सकता है। देखिए इतने सारे हैं, तो कोई एक आप चूज कर लीजिए जिसे आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया और मैंने कहा ओके, यहाँ ये अप्लाई हो चुका है ओके क्लिक करने के साथ ही। तो तरह तरह के यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत ही सुंदर आप व्यवस्था यहाँ से दे सकते हैं। इसी बुलेट सेक्शंस में हमारे पास डिफाइन न्यू बुलेट्स के अंतर्गत एक दूसरा ऑप्शन है सिंबल के अतिरिक्त पिक्चर। इस पर आप कोई पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बने बनाए हुए पिक्चर यहाँ दिए गए हैं, इसकी लिस्ट खुद अप्लाई करके रखा हुआ है MS वर्ड ने। अब इसमें से जो आपको अच्छे लग जाए कोई एक आप चूज कर लीजिए। इसमें से कोई एक ऑप्शन हम लोग अभी यहाँ चूज करने जा रहे हैं ताकि वो वहाँ अप्लाई हो जाए। तो जैसा आपको अच्छा लगे कोई एक क्लिक कर लीजिए, ओके क्लिक कीजिए और फिर से यहाँ से ओके क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं था उतने अच्छे से आप बुलेट्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी पूरी तरह से प्रोफेशनल लेवल पर वर्क करना आपने शुरू कर दिया है। और अगर आपको सूट नहीं करे Ctrl+Z भी आप यूज कर सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट्स में हमारे पास एक ऑप्शन और है, फॉन्ट। तो फॉन्ट तब ये काम करेगा जबकि यहाँ पिक्चर आप नहीं लेकर के कुछ सिंबल्स कैरेक्टर वगैरह यूज कर रहे हो, तब ये काम करना शुरू करता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि फॉन्ट घोस्ट हो गया है। ओके, तो कोई सिंबल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कोई सिंबल हमने यहाँ से फिर से एक बार ले लिया, ओके हमने क्लिक किया। आप देख सकते हैं फॉन्ट अब हाईलाइटेड हो गया। पिक्चर जब ऑप्शन आप लेंगे तो फॉन्ट हाईलाइटेड नहीं होगा और ये काम नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। फॉन्ट पर मैंने क्लिक कर दिया है, फॉन्ट हमारे पास आ चुका है। यहाँ से तरह तरह के फॉन्ट वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो खास बात हम अभी यहाँ यूज़ करेंगे वह है फॉन्ट कलर। सो फॉन्ट कलर आप अपने यहाँ से यूज़ में ले लीजिए, जैसा आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। सो हमने यहाँ से कोई एक फॉन्ट चूज़ कर लिया और तब कहा हमने यहाँ पर ओके। इस तरीके से हम फॉन्ट कलर अप्लाई कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, ये अलग कलर का है और ये अलग कलर का है। इस प्रकार से डिफरेंट वे में हम लोग बुलेट्स तैयार कर सकते हैं। बुलेट के साथ हम लोग नंबरिंग भी तैयार कर सकते हैं। तरह तरह के नंबरिंग ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं।
आइए हम लोग नंबरिंग ऑप्शंस अप्लाई करते हैं। सो नंबरिंग ऑप्शंस के लिए यहाँ एक नया टूल ही दिया गया है। इस टूल का नाम है नंबरिंग। जैसे ही आप नंबरिंग पर क्लिक करते हैं, ये बुलेट्स नंबरिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि नंबरिंग इस तरह से 1 2 3 के फॉर्म में लेना चाहते हैं, या इस तरह के फॉर्म में, या इस तरह के फॉर्म में, या इस प्रकार के फॉर्म में ग्रीक रोमन में लेना चाहते हैं। तो जैसा जैसा आपको आवश्यकता है वैसा आप ले सकते हैं। हमने यहाँ ले लिया 1 2 3 के फॉर्म में, ये 1 2 3 के फॉर्म में अरेंज हो गया। ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ आप महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ जो लिस्टिंग दिखाई गई है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक, स्कैनर, ये एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसके मतलब ये है कि जो भी हम लोग लिस्ट के नाम ले रहे हैं वो फर्स्ट कैरेक्टर के हिसाब से डिपेंड कर रहा है, और कंप्यूटर इसको एक ऑर्डर में अरेंज करेगा, यानी एक क्रम में आयोजित करेगा, और ये क्रम होगा बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग यहाँ पर अरेंज करने जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं 1 नंबर पर कीबोर्ड है और 5वें नंबर पर स्कैनर है ना। यहाँ तो हम लोग लिस्टिंग और भी बहुत सारा जोड़ सकते हैं। अभी तो हम लोग ने उदाहरण के लिए, आपके समझाने के लिए 5 ही लिस्ट हमने यूज़ किया। यहाँ जितने यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो अभी तक जो लिस्ट लिए गए हैं, इनमें अभी तक ऑर्डर नहीं ली गई है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ ऑर्डर भी अप्लाई करें। तो ऑर्डर अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इन सारे लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और तब ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। इस ऑप्शन का नाम है शॉर्ट। इस ऑप्शन का नाम है शॉर्ट, SORT, शॉर्ट। शॉर्ट का क्या मतलब होता है? शॉर्ट का मतलब होता है एक क्रम देना, एक ऑर्डर देना। तो हम लोग भी यहाँ एक क्रम देंगे। हमने यहाँ पर क्रम देने के लिए कहा कंप्यूटर को, और आप देखिए जो लास्ट में भी स्कैनर है और फर्स्ट में कीबोर्ड है, यहाँ पूरी पोजीशन चेंज हो चुकी है और ये एक क्रम में नज़र आ रहा है अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर। मैंने ओके क्लिक किया, आप देख सकते हैं सबसे पहले जॉयस्टिक नज़र आया, फिर अब कीबोर्ड नज़र आया, फिर माइक और माउस का जगह है एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार, और तब M के बाद S आता है, इसलिए 5वें नंबर पर स्कैनर को जगह दी गई है। इस तरीके से हम लोगों ने बुलेट्स और नंबरिंग को भी सीखा, और साथ ही साथ सीखा हमने कि इन लिस्ट को एक सॉर्टिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब इधर के इस सेक्शन में सारे टॉपिक्स तो हम लोग सीख चुके हैं। अंत में अब हम लोग सीखने जा रहे हैं फॉर्मेट पेंटर। तो आइए आप जानकारी प्राप्त कीजिए फॉर्मेट पेंटर क्या होते हैं। सपोज दैट आपने कोई कंटेंट को तैयार किया है और उस कंटेंट पर कुछ खास तरीके से आपने सेटिंग्स अप्लाई कर रखा है। जैसे उदाहरण के लिए इधर तो कुछ टेक्स्ट है नहीं, इधर कुछ टेक्स्ट है नहीं, मान लीजिए कुछ टेक्स्ट हमने यहाँ छोटा सा बना लिया या कॉपी कर लिया। चलिए हम लोग कॉपी कर लेते हैं ताकि समय कम लगे और काम हम तेज़ी से निपटा लें। तो आइए मैं कॉपी कर रहा हूँ। हमने कोई कंटेंट का कॉपी कर लिया, या चलिए रैंड फंक्शन से मैं बना लेता हूँ। हमने रैंड फंक्शन लिया RAND और 2 पैराग्राफ बनाना चाहते हैं जो कि 6 लाइन का सेंटेंसेस का हो। ठीक है, हमें इस प्रकार के कंटेंट्स मिल गए। अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लोग इसको जस्टिफाई करेंगे, Ctrl J, और इस प्रकार से ये पैराग्राफ अलाइंड हो गया। इस पर हम लोग एक सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए क्या क्या सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज डैट हमने कहा कि बोल्ड करना चाहते हैं। सपोज डैट हमने कहा कि फॉन्ट के साइज को हम 14 के साइज पर अरेंज करना चाहते हैं। सपोज हमने कहा कि इसके फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी हम चेंज करना चाहते हैं। कैलिबरी को चेंज कर करके हम लोग यहाँ कोई दूसरा फॉन्ट लेना चाहते हैं। सपोज डैट
हम लोगों ने कोई एक फॉन्ट यूज कर लिया है एरियल, ठीक है, और बोल्ड मान लीजिए आवश्यकता नहीं महसूस कर रहे हैं, बोल्ड हमने हटा दिया है, तो पिछले पैराग्राफ से काफ़ी कुछ अंतर आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। और इस पर हमने कलर भी कुछ अप्लाई कर दिया है, जैसे हमने फॉन्ट के कलर को कहा अप्लाई करने के लिए, यहाँ अप्लाई हो गया है। और अगर हम इसमें सेटिंग डिफरेंट प्रकार से, मान लीजिए बॉर्डर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बेशक आप बॉर्डर बनाइए, एक बॉर्डर बन गया। इसमें हम शेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं, कोई शेडिंग भी हम लोग अप्लाई कर लें, जो शेडिंग आप अप्लाई करना चाहें, अच्छा लगे देखने में, इस प्रकार की शेडिंग हम लोग कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी एक पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से यहाँ इस प्रकार की सेटिंग्स अप्लाई हो जाती है। सो आइए, कोई एक सेटिंग हमने क्लिक कर दिया, यहाँ ये अप्लाई हो चुका है। इसी सेम प्रकार की सेटिंग हम पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं और अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें इतने सारे स्टेप्स लगाने होंगे, लेकिन हम इतने सारे स्टेप नहीं लगाना चाहते हैं और काम को बहुत जल्दी से कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में फॉर्मेट पेंटर बटन का बहुत ही काम है। देखिए कैसे हम लोगों ने इस कंटेंट को सेलेक्ट कर रखा है, जिस पर कुछ खास सेटिंग भी हम अप्लाई कर रखे हैं, और अब हम लोगों ने यूज़ किया फॉर्मेट पेंटर। आप देखेंगे माउस पॉइंटर एक खास प्रकार के शेप में हमें यहाँ अपीयर मिलेगा। हम लोगों ने क्लिक कर लिया है और इसी सेटिंग को हम लोग फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई करना चाहते हैं। जिस पार्ट पर भी बस वहाँ पर हम लोग को ड्रैग करने की आवश्यकता है। आप देखेंगे जस्ट मैंने फॉर्मेट पेंटर बटन को ड्रैग किया, सेटिंग्स सारी उसी प्रकार की आ जाएगी जिस प्रकार की सेटिंग्स हम लोगों ने यहाँ अप्लाई करके रखा था। फॉर्मेट पेंटर बटन क्लिक किए गए और ड्रैग हमने कर दिया है, इससे फॉर्मेटिंग हूबहू वैसे ही सेट हो जाएगी। तो बहुत कम समय में हम बहुत सारे स्टेप के बजाय सिंगल स्टेप हमने फॉर्मेट पेंटर बटन यूज़ किया और सेम प्रकार की सेटिंग को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। तो बहुत कुछ आपने आज होम टैब में सीखा है। एमएस वर्ड की कुछ खास विशेषताओं को और मैं आपको बताता हूं, और ये विशेषताएं ऐसी हैं जो कि किसी को भी दंग करने के लिए, आश्चर्यचकित करने के लिए काफ़ी है। जैसे कोई सेंटेंस हम लोग यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि they are going, दे, जैसे आप देखेंगे कि मैं आगे मैं कंटिन्यू टाइपिंग रखूंगा, और आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि और बड़े में आप इसको और एकदम क्लियर वी में आप इसको विजन कर सकें। दे, आप देखेंगे दे में टी जो स्मॉल लेटर है, आप स्पेस दीजिए और अपना काम आगे जारी रखिए। दे आर गोइंग टू मार्केट। और जब भी कोई आप फुल स्टॉप के बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे तो एमएस वर्ड इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि उस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाना चाहिए, ये कैपिटलाइज कर देता है। जैसे सी बाउट ए डॉल, आपने देखा शी में एस कैपिटल हो गया ऑटोमेटिक। तो इस तरह से ये फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करता है। और कोई भी टाइपिंग करते समय अगर आपसे किसी प्रकार का कोई मिस्टेक हो जाता है तो कंप्यूटर उसका एकदम केयर करता है, तुरंत तुरंत गलती को पकड़ लेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ आपने मार्केट लिखा, अब इसमें मार्केट में कुछ गलत से कुछ स्पेलिंग आप यूज़ कर गए,
आपने यहाँ मार्क किया मार्केट में, देखिए वहाँ रेड कलर का एक अंडरलाइन आ चुका है। ये रेड कलर का अंडरलाइन यह बता रहा है कि यहाँ आपने स्पेलिंग में मिस्टेक करके रखा हुआ है। तो कंप्यूटर इसको सही कर देता है। इसको जब भी बोलिएगा कंप्यूटर इसको सही कर देगा। कैसे इसको बताइएगा, जस्ट राइट क्लिक आप यूज़ कीजिए। राइट क्लिक यूज़ करने का कंप्यूटर यहाँ बहुत सारे स्पेलिंग दिखाएगा, जिसमें से कोई ना कोई स्पेलिंग यहाँ सही निश्चित रूप से होगा। आपने क्लिक कर दिया, यहाँ सही हो गया। उसी तरह से यहाँ आप स्पेलिंग एरर के साथ साथ ग्रामेटिकल एरर भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने गलती से ईज कर दिया भूलवश, और यहाँ देखिए आप ईज में ग्रीन कलर का अंडरलाइन यहाँ आ गया। ये ग्रीन कलर का अंडरलाइन होना यहाँ शो कर रहा है कि यहाँ आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है। आप राइट क्लिक यूज़ कीजिए, आप देखिए कंप्यूटर यहाँ सजेशन दे देगा क्या होना चाहिए। आर पर आप क्लिक कर दीजिए, करेक्शन हो चुका। तो इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट में एरर रहने की संभावना नहीं है। वर्ड पैड में असंभव नहीं था, लेकिन आप यहाँ प्रोफेशनल लेवल पर वर्क कर रहे हैं। आप और विशेषताओं को देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक होगी और कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिक सही कर देगा। मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ द कैट इज ब्लैक, लिखा हमने, द स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हमसे, द आप देखिएगा ऑटोमेटिक कैसे सही हो जाएगा, द कैट इज ब्लैक हमने यहाँ लिखा। आप देखेंगे कि यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कंप्यूटर ने बताया क्योंकि रेड कलर का अंडरलाइन आ गया। आप राइट क्लिक यहाँ से यूज़ कीजिए, आप स्पेलिंग का मिस्टेक का सजेशन कंप्यूटर से पा लेंगे और कंप्यूटर आसानी के साथ में उसको सही कर लेगा। ये भी आपने देखा। तो ये सारी विशेषताएं MS वर्ड की विशेषताओं में शामिल हैं।